जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज थी कि पंछी अनाज लाने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। जो उनके घरों में बचा खुचा हुआ अनाज था वो भी अब खत्म होने पे आ गया था। बारिश के तेज होने के कारण बहुत से पंछियों के घर गिर के टूट गए थे। जंगल के बहुत से पंछी अपने घरों से हाथ धो बैठे थे और जबकि कुछ पंछी तो ऐसे भी थे कि जो बाढ़ के पानी में बह गए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। बारिश लगातार चलते रहने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई थी। उसी जंगल में एक पारो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। पारो के बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं और वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि उनके पापा कब आएंगे। पारो चिड़िया उनको तसल्ली देती है। चिंता ना करो बच्चों, पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो हम सब के लिए अनाज लाने ही तो गए हैं, वो आते ही होंगे। बच्चों को तो उसने तसल्ली दे दी, लेकिन खुद वो काफी घबराई हुई होती है और सोच रही होती है कि अगर बारिश ना रुकी तो उनका क्या बनेगा। अभी वो यही सोच रही होती है कि छत टपकने लगती है। उसकी नज़र टपकते हुए पानी पे पड़ती है तो वो बहुत घबरा जाती है। अभी 1-2 मिनट ही गुजरे होते हैं कि उसका घोंसला हिलने लगता है और फिर वो जल्दी से अपने बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब ये घोंसला ज़्यादा देर तक बचने वाला नहीं है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर आती है, घोंसला एकदम से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। फिर क्या था, पारो जल्दी से नीचे आती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि इतनी तेज तूफानी बारिश में अब वो और उसके बच्चे और उसके पति कहाँ जाएंगे। वो जल्दी से नीचे आती है और आके रोना शुरू कर देती है। ये क्या हो गया, ये मेरे घर को क्या हो गया, मेरा घर तो गिर गया, टूट गया। इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति अब कहाँ रहेंगे। इतनी देर में उसका पति भी आ जाता है। वो राजू चिड़िया को सारी बात बताती है। ए जी, इतना मजबूत घर था, पता नहीं किस तरह से गिर गया और टूट गया। फिर क्या था, वो परिवार वहाँ से उड़ जाता है और करीब ही मीनू मौसी का घर होता है। वो सारे के सारे मीनू मौसी के घर की तरफ चल देते हैं। मीनू मौसी के घर के बाहर आके पारो कहती है, मीनू मौसी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ पारो। हम मुसीबत में हैं, हमारा घर गिर गया है और टूट गया है, दरवाजा खोलिए, हम भीग रहे हैं। वो आवाजें देती रहती है, लेकिन मीनू मौसी जागते हुए भी सोने की एक्टिंग करती है। जब आवाजें दे दे के पारो थक जाती है और मीनू मौसी कोई जवाब नहीं देती तो वो कहती है, लगता है मीनू मौसी सो गई, हमें यहाँ से जाना होगा, उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। ये कह के परिवार वहाँ से चला जाता है और मीनू मौसी कहती है, बड़ी आई मेरे घर में रहने वाली, इसके बच्चे तो मेरे घर को गंदा कर देते, सही किया मैंने। फिर वो सभी वहाँ से उड़ते हुए कबूतर के घर चले जाते हैं। कबूतर का घर भी उनके घर के पास ही था, वो भी इसी जंगल में रहता था। पारो कबूतर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन आगे से कबूतर भी बहाना कर देता है और कहता है, पारो बहन, मैं तो तुझे आने देता, लेकिन आज तेरी भाभी के घर वाले आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, और देख तुझे तो पता है बारिश भी है, इसलिए मैं तो अब तुझे नहीं ले सकता अंदर। पारो बेचारी और उसका परिवार वहां से भी चला जाता है। अब उनकी आखिरी आस कालू कौवा ही था। कालू कौवा उनका अच्छा दोस्त था और वो भी वहीं पे ही पास में रहता था। वो वहां से सीधा कालू कौवा के घर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी बहाना कर देती है। पारो मेरी बहन, मैं तुझे आने देती, लेकिन घर बहुत कमज़ोर हुआ है और ये तो हिल भी बहुत रहा है, तुझे तो पता है कितनी बारिश है। मैंने तुझे अंदर ले लिया तो मेरा घर भी तेरे घर की तरह गिर जाएगा, इसलिए तू कोई और बंदोबस्त कर ले। बेचारी पारो और उसका परिवार क्या करता, वो बेचारे एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। उनके पंख भी बहुत भीग गए थे, अब वो और ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो पास वाले दरख्त के ही ऊपर बैठ जाते हैं। इधर बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जंगल में पानी इकट्ठा हो जाता है और बाकी के पंछी जो कि पारो को अंदर आने से मना कर रहे थे, उनके घोंसले भी गिर जाते हैं।
कबूतर, कालू कौवा और मीनू मौसी तीनों के ही घोंसले गिर जाते हैं। अब क्या था, अब सारे ही पंछी एक ऊंचे दरख्त पर जाके जमा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पंछियों के घोंसले गिर गए थे और कुछ के बाढ़ आने की वजह से, पानी इकट्ठा होने की वजह से डूब गए थे। पानी तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, वो ऊंचे दरख्तों के ऊपर जो घोंसले बने थे उन तक भी पहुंच जाता है। अब क्या था, एक ऊंचे दरख्त पे सारे पंछी जाके बैठे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। एक तो उनके पास कोई घर ना था और दूसरा उनके पास अनाज भी बिल्कुल ना था, वो तो भूख से ही मर जाने थे। कबूतर कहता है कि अगर हम इस बारिश से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। पारो कहती है, ऊपर वाले हमारी सहायता कीजिए, हम सब मुसीबत में हैं, हम भूखे हैं और हमारे पास घर भी नहीं, हमारी सहायता कीजिए। सारे ही पक्षी जिन्होंने पारो को अपने घर में नहीं आने दिया था, वो सब शर्मिंदा होते हैं और पारो से माफी मांगते हैं कि वहीं पे उल्लू सैनिक राजा का संदेश लेके आता है। सुनो पक्षियों, राजा जी ने कहा है कि जो पास वाली गुफा है, आपने तो वो देखी ही होगी, राजा जी के महल के बिल्कुल पास में एक गुफा है, तो वहां पर आप सारे पंछी रह सकते हैं जब तक कि बारिश नहीं रुकती। आप सारे उस गुफा में रह लें और जब बारिश रुकेगी तब राजा जी आपकी मदद के लिए अपने ही राजेश से लकड़ियां दे के आपको घोंसले बना के देंगे। सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और उस गुफा में रहने के लिए जो बचे खुचे पक्षी होते हैं वो सारे ही उड़ जाते हैं। बस फिर वो पक्षी बारिश रुकने तक उसी गुफा में रहते हैं। बारिश भी धीरे धीरे से रुकने लगती है और तूफान में कमी आने लगती है। मज़ीद 2 दिन बारिश चलने के बाद रुक जाती है और इस तरह से जो बाढ़ का पानी होता है वो भी धीरे धीरे से उतर जाता है। राजा जी पंछियों की मदद करने के लिए अपने राज्य से लकड़ियां देते हैं और अपने सैनिकों की मदद से उनके लिए घर भी बनवा देते हैं। इस तरह से जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। बाय बाय।